हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग से बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए आरसीसी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था, जिसमें हमने बात किया था आरसीसी की अवधारणा था, प्रबलित पदार्थ के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, और इसके साथ ही साथ हमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है इसके पहले हम आपको लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जो आगे बात करेंगे, जो फर्स्ट लेक्चर में हमारा छूटा था वो सेकंड लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ चैप्टर हम पूरा आपको कवर कराने वाले हैं इसी लेक्चर में, तो आप वीडियो को एंड तक पूरा बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप इसका नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, डायरेक्टली आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, चैनल का नाम अपनी पढ़ाई। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने सीरीज में स्टार्ट कर दिया था सर्वेइंग भी, सर्वेइंग के लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो गया, और आरसीसी का भी लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो इन दोनों को क्लासेस को ले लीजिए आप लोग, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता रहेगा सारी अपडेट। चलिए, हमने बात कर लिए थे कल के लेक्चर में प्रबलित पदार्थ रेनफोर्स मटेरियल तक हमने बात कर लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आरसीसी में प्रयोग होने वाले पदार्थ की। हम आरसीसी में टॉपिक है हमारा कि आरसीसी में कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चलिए पूरा डिटेल्स में अध्ययन करेंगे एक एक चीजों को। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आरसीसी, इसके नाम से ही पता करेंगे आर मतलब होता क्या है। आर मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है। तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, रेनफोर्स, रेनफोर्स रेनफोर्सिंग मटेरियल, क्या, रेनफोर्सिंग मटेरियल। आर मतलब है हमारा रेनफोर्सिंग मटेरियल, एंड सी मतलब है क्या, सी का मतलब है सीमेंट। सीमेंट क्या है, सीमेंट हमारा क्या प्रकार एक बंधक पदार्थ है, जो इन तीनों को कंक्रीट, यहाँ पर एक तो सीमेंट, यहाँ पर कंक्रीट हो जाएगा, सी से एक, सी से सी आर ई टी, कंक्रीट, यानी इन रेनफोर्स मटेरियल तथा कंक्रीट के बॉन्डिंग यानी जो बंध बनाता है वो सीमेंट के कारण बनता है। तो सीमेंट हमारा कई भी हो सकता है किसी भी प्रकार का, लेकिन यहाँ पर रेनफोर्सिंग मटेरियल की बात करें तो रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हम सबसे ज़्यादा जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है वो स्टील प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि इससे पहले जब हमने नहीं पढ़ा था, तो हम आप लोग सुनते होंगे कि गाँव में कि छत पर जब ढलाई होती है उसके कंक्रीट की या फिर स्लैब की, तो वहाँ पर लोहे की सरिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पर असल में होती है सरिया किसकी, स्टील की सरिया होती है। ठीक है, ये हमारे इंजीनियरिंग बेस से देखा गया है। जबकि क्यों होती है स्टील की, अ, ये हमारा स्टील अलग प्रकार से होता है। ठीक है, और स्टील हमारा आप लोग सोचते होंगे कि थाली वगैरह सारी जो होती हैं वो स्टील की होती हैं, वो सारी चमकती क्यों है। ठीक है, वो सभी इसलिए चमकती हैं क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील होती है। स्टील कई प्रकार के होते हैं, वो हम आपको बताएंगे 6 सेमेस्टर में डीएसएस में, यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ पर बात करेंगे हम आरसीसी में बात करें तो आरसीसी में प्रयोग होगा क्या, हमारा एक स्टील प्रयोग होता है तथा दूसरा हमारा सीमेंट प्रयोग होता है, एंड थर्ड आता है हमारा कंक्रीट। और कंक्रीट किस कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सीमेंट बनता है, कंक्रीट बनता है, सीमेंट सीमेंट बनता है। सेकंड आता है हमारा क्या है यहाँ पर, एग्रीगेट्स प्लस यहाँ पर आता है, थर्ड आता है वाटर। ठीक है, इन तीनों को मिक्सअप से हमारा कंक्रीट बनता है। और कंक्रीट में यहाँ पर एग्रीगेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, एक तो हमारा होता है कोर्स एग्रीगेट्स, एंड दूसरा होता है हमारा फाइन एग्रीगेट्स, यानी मोटा मिला हुआ तथा महीन मिला हुआ। मोटा मिला हुआ क्या चीज़ होता है, जैसे गिट्टी हो गया, बजरी हो गया, तथा महीन मिला हुआ हो गया सैंड्स यानी बालू वगैरह हो गए। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है कि आरसीसी में कौन कौन से पदार्थ प्रयोग होते हैं। तो पहला हमारा प्रयोग होता है रेनफोर्सिंग मटेरियल, रेनफोर्सिंग मटेरियल यानी हो गया स्टील हो गया, तथा दूसरा है हमारा जो सी से पड़ता है सीमेंट, सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का प्रयोग बंधक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक ठोस कास्ट या फिर ठोस भूखंड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हमारा क्या है, कंक्रीट। कंक्रीट क्या चीज़ है, कंक्रीट हमारी होती है सीमेंट तथा एग्रीगेट्स तथा वाटर का एक पे निश्चित रेशियो में मिलाया गया मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ लिया कि आरसीसी में कौन कौन से पदार्थ प्रयोग होते हैं, इसी के नाम से ही हमने पता कर लिया है। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या चीज होती है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स के रूप में हमें पढ़ना रहता है, वो चीज क्या होती है। जब यहाँ पर इस वाटर को देख लेते हैं, इस वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है,
इस वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6 से 8 के बीच में होता है। यानी ना पानी ना तो अम्लीय होना चाहिए ना तो क्षारीय होना चाहिए। अगर हम बात करें तो एक्चुअल में उसके पीएच मान 7 होना चाहिए, यानी उदासीन होना चाहिए। ना ही हमारी क्षारीय होनी चाहिए ना तो अम्लीय होनी चाहिए। तो पीएच मान अगर जिसका पीएच रेंज जिसका 6 से 8 तक होता है, जिस वाटर को, इसी वाटर का हम कंक्रीट में प्रयोग करते हैं। एंड सेकेंड हमारा जो आता है, जो फाइन एग्रीगेट्स यानी मोटा मिलावा का जो साइज होता है हमारा कितना होना चाहिए, मोटा मिलावा का साइज हमारा होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 mm, सॉरी 20 mm, या फिर हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से अधिक हमारे मोटे मिलावा की साइज नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है, बाकी और सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे डिप्लोमा के बुक में दिया है ये दो ही नोट्स दिया है। एक तो हमारा दिया है इसके साइज, वाटर के पीएच रेंज दिया गया, और सेकंड हमारा होता है साइज ऑफ एग्रीगेट्स को दिया है, मोटे मिलावे का साइज कितना होना चाहिए। तो 20 mm होना चाहिए तथा 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। और पीएच रेंज हमारा कितना होना चाहिए, 6 से 8 तक होना चाहिए। हमारा इंपॉर्टेंट है कि आरसीसी में प्रयोग होने वाले वाटर का पीएच रेंज कितना होता है। पीएच मान पूछ लेगा तो 6 होना चाहिए, कम मतलब 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, यानी 7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेंज अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, 6 से 8 के बीच में होता है जो कंक्रीट में आरसीसी में प्रयोग किया जाता है वाटर। ठीक है, हमने बात कर ली है कि आरसीसी में प्रयोग होने पदार्थ हमने बात कर लिया। एंड अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसको देख लेते हैं, थोड़ा सिलेबस में नहीं है। इसको हमने अभी थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा था सीटी में। तो यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, ये क्या चीज जो होती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये हमारे 3 प्रकार से ग्रेड की जाती है। और ग्रेडिंग किस स्तर पर की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर। अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, यानी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य पर ज्ञात की जाती है। ये हमारी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य पर ये हमारी ग्रेडिंग की जाती है। और ये ग्रेडिंग हमारी 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है साधारण सीमेंट, साधारण सीमेंट कंक्रीट यानी ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट होता है। तथा दूसरा हमारा होता है मानक सीमेंट कंक्रीट, जिसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सीमेंट कंक्रीट होता है कंक्रीट। एंड थर्ड होता है हमारा क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ यानी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यानी जिसकी सामर्थ्य उच्च सामर्थ्य वाली सीमेंट कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट। अब इसकी ग्रेडिंग किस तरह से की जाती है, इसकी ग्रेड जो होती है, साधारण सीमेंट कंक्रीट की जो ग्रेड होती है वो कितनी होती है, M10 से लेकर M12 सॉरी M10 M50 तथा M20 तक होती है। एंड जो इसकी मानक सीमेंट कंक्रीट की जो ग्रेडिंग होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर M20 तक है, यहाँ पर M25 M30, इसी तरीके से 5-5 बढ़कर हमारा हो जाता है, यहाँ पर M55 तक होती है इसकी ग्रेड। और जो उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट की होती है वो कितनी होती है, M हमारी होती है कितनी, M यहाँ पर 55 यहाँ पर है, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 से लेकर यहाँ पर M80 तक होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं M क्या चीज़ होती है। M इक्वल टू हमारा जो होता है वो क्या है, तथा ये हमारे जो नंबर रखे हैं वे सारे की क्या हैं। तो M10 हो गया, तो इसको M10 को मान लेते हैं। M मतलब हमारा होता है मिक्स होता है, क्या, M मतलब होता है हमारा मिक्स। अब मिक्स किस किस चीज़ का होता है, एक तो हमारा होता है सीमेंट का होता है, सीमेंट का, तथा दूसरा होता है हमारा एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स हमारे दो होते हैं, एक तो होता है कोर्स एग्रीगेट्स तथा दूसरा होता है हमारा फाइन एग्रीगेट्स। इन यानी सीमेंट तथा एग्रीगेट्स के मिक्स को हम क्या M से डिनोट करते हैं। और जो हमारा 10 है ये हमारा क्या है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इसको हम बोलेंगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अब इस सामर्थ्य क्या चीज़ होती है इसको समझ लेते हैं। इसको हमने समझ लिया कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की ग्रेड कितनी होती है, 3 ग्रेड की होती है कंक्रीट। एक होता है ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट तथा दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड सीमेंट कंक्रीट, एंड थर्ड होता है हाई स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट होता है।
और ऑर्डिनरी की हिंदी होगी साधारण सीमेंट कंक्रीट तथा मानक सीमेंट कंक्रीट तथा उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट होती है। और इसकी ग्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, ये हमारी ग्रेडिंग है। M10 से लेकर M20 तक होती है हमारी से ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट होती है, तथा M25 से लेकर M55 तक हमारी होती है स्टैंडर्ड सीमेंट कंक्रीट होती है, तथा एम M60 से लेकर M60 से लेकर M80 तक हमारी होती है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है। जहाँ पर M हमारा होता है मिक्स होता है, तथा 25 जो होती है हमारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है जो हमारे न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में होती है। चलिए अब इसको हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, यानी अब लाक्षणिक सामर्थ्य क्या चीज होती है। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ये कैसे ज्ञात की जाती है दोस्तों, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब की जो फलक की लंबाई होती है वो कितनी होती है, यानी क्यूब की जो फलक की लंबाई होगी, सभी फलक की लंबाई होती है वो हमारी होती है 15 सेंटीमीटर, यानी 150 mm की क्यूब बनाई जाती है। क्यूब मतलब घनाभ हो गया, घनाभ बनाई जाती है। उसके 28 दिन पर जो स्ट्रेंथ गेन होती है उसी के हिसाब से हम उसको ग्रेड में रखते हैं, या फिर उसकी सामर्थ्य जितनी होती है 28 दिन में गेन करती है पूरी, वही हमारी क्या हो जाती है, उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो जाती है। इसको लिख लेते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 150 mm, या फिर बात करें 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर के कंक्रीट के घन को 28 दिन की स्ट्रेंथ या फिर सामर्थ्य को ज्ञात करके पता लगाया जाता है। क्या चीज है कि ये हमारा क्या अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है 150 mm, या फिर बात करें तो 15 सेंटीमीटर की सभी फलक होती है, घनाभ होती है 15 सेंटीमीटर क्यूब की, यहाँ पर हो जाएगा तो सॉरी 15 सेंटीमीटर की जिसकी फलक होती है 15 सेंटीमीटर। अगर बात करें यहाँ पर घनाभ है, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा घनाभ है। अब इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी तथा चौड़ाई भी हमारी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई भी हमारी 15 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से क्यूब जो हमारा बनता है, इसकी 28 दिन में जितनी स्ट्रेंथ गेन होती है वही हमारी क्या हो जाती है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो जाती है। अब जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो किससे ज्ञात की जाती है, वो मशीनों द्वारा हमारा ज्ञात किया जाता है, उपकरणों द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब 28 दिन हम एक ब्लॉक को बनाकर तो चेक नहीं करेंगे कि ये हमारी इतनी ग्रेड की है। मान लेते हैं अगर हमें M25 ग्रेड की अगर हमें कंक्रीट को बनाना है, ठीक है, तो कंक्रीट को बनाना तो M25 ग्रेड की जब हम कंक्रीट को तैयार कर लेंगे तो उसका जो चेकअप करेंगे, क्या किस तरीके से चेक करेंगे, जब हम इसको क्यूब बनाएंगे या फिर घनाभ के रूप में इसे ढालेंगे, तो एक घनाभ को नहीं ढालेंगे कि एक ही घनाभ में हमारा आ गया 25 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर आ गया, तो वही से हम मान लेंगे कि उसकी उसने अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम कई सारे क्यूब को बनाते हैं, तो कई सारे क्यूब को बनाते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 100 क्यूब हम बनाते हैं, 100 घन बनाते हैं, तो 100 घन में से जो होता है हमारा 95 घन जो होंगे, 95 से ज़्यादा जो घन होंगे वो उसके रिजल्ट जो होंगे वो 25 के आसपास आने चाहिए, या फिर 25 आने चाहिए के आसपास आने चाहिए। जो टेस्ट रिजल्ट होता है वो 25, या फिर बात करें 25%, 95% से ज़्यादा हमारे क्या होने चाहिए, वो टेस्ट रिजल्ट पास होने चाहिए। जबकि 5% से कम हमारे क्या होने चाहिए, 5% से कम टेस्ट रिजल्ट हमारे कितने होने चाहिए, टेस्ट रिजल्ट हमारे फेल होने चाहिए, से कम हमारे फेल होने चाहिए। तब उसी के हिसाब से हमारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को निकाला जाता है, होनी चाहिए। ठीक है, अब अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी आपको समझ आ गया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे आगे उपयोग होने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं संरचना में प्रयोग कौन कौन से, कि हमें किस संरचना में कितने, उसका न्यूनतम ग्रेड, किस ग्रेड का हम उसमें से कंक्रीट को प्रयोग करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे क्या, संरचना में प्रयोग होने वाले कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड, कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड, न्यूनतम ग्रेड, न्यूनतम ग्रेड अगर हम बात कर लेते हैं जो भी संरचना, जैसे मान लेते हैं अगर हमारी संरचना जो बन रही है वो पीसीसी वर्क के रूप में हो रही है, पीसीसी वर्क हो रही है तो वहाँ पर कितना लिया जाएगा, तथा अगर हम बात करें आरसीसी वर्क हो रही है तब। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पीसीसी वर्क के लिए हमारे उचित ग्रेड का ग्रेड लिखिए। तो उचित ग्रेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा M15 होता है। क्या होता है, पीसीसी वर्क का जो ग्रेड होता है M15 होता है। ये हमारे क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 5 होता है, जिसका पी, जिस वाटर का मान 7 होता है वहां पर हमारा कितना लिया जाता है, M15 लिया जाता था। जहां पर समुद्री वाटर होता है, समुद्री वाटर के लिए कितना लिया जाता है, यानी तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा M20 ग्रेड लिया जाता है। इससे कम ग्रेड हम नहीं लेते हैं पीसीसी वर्क में जहाँ पर समुद्री जल पाया जाता है। अगर हम आरसीसी वर्क के लिए बात करें तो यहाँ पर हमारा लिया जाता है M20 सामान्य जल के लिए, यानी जिसका पीएच मान 7 या फिर 6 से 8 के बीच में रहता है। तथा अगर हम बात करें समुद्री जल के रूप में, अगर जहाँ पर समुद्री जल प्रयोग होता है वहाँ पर M25 से कम ग्रेड नहीं लिया जाता है पीसीसी वर्क। नहीं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे फेल होने के कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सीमेंट के ग्रेड, अभी तक हमने किसके पढ़ा, कंक्रीट की ग्रेडिंग पढ़ा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं सीमेंट के ग्रेड पर। सीमेंट ग्रेड ये भी इसी तरीके से ज्ञात की जाती है। ठीक है। तो इसका ग्रेड हमारा 3 होता है, 3 प्रकार से इसकी ग्रेड निकाली जाती है। एक हमारा होता है 33 ग्रेड का, 33 ग्रेड, तो दूसरा होता है हमारा 43 ग्रेड, तथा तीसरा होता है हमारा 53 ग्रेड। अब ये भी इसी तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है। ये भी हमारा 28 दिन पे ही इसके स्ट्रेंथ को माप कर निकाला जाता है सीमेंट को। तो 33 यहाँ पर क्या है, 33 हमारा क्या है, विलाक्षणिक सामर्थ्य है सीमेंट की, तथा जो 43 है ये भी हमारे विलाक्षणिक सामर्थ्य तथा ग्रेड हमारी क्या है, सीमेंट की ग्रेड के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है। हमारे सीमेंट की 3 ग्रेड होती हैं, एक तो 33 ग्रेड की होती है, एक तो 43 ग्रेड की होती है, फिर 53 ग्रेड की होती है। जब हम क्यूब को जैसे जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर हमारे 33 के आसपास हमारे जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आते हैं, या फिर 33 से कम कुछ या फिर कुछ ज़्यादा, या फिर हम बात करें तो अप्रॉक्स 33 आते हैं, तो उसका जो ग्रेड होगा वो हम 33 लिया जाता था। अगर इसी प्रकार हम 43 अगर जिस क्यूब का या फिर जिस सीमेंट का हमारा ग्रेड आ रहा है, उसका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 43 आ रहा है या फिर इसके आसपास आ रहा है, तो उसका ग्रेड हम कितना लेंगे, 43 लेंगे। तथा जिसका मान हमारा 53 के आसपास आ रहा है तो उसका मान हम कितने लेंगे, 53 ग्रेड में रखा जाता है। ये हमारे क्या है, भारतीय मानक के द्वारा ये हमारा विशिष्ट किया गया है या फिर हमारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब बात कर लेते हैं कि प्रबलन पदार्थ के रूप में प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात के प्रयोग का कारण। इसको हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पर एंड करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे बुक्स हैं। ये हमारे थोड़ा बुक से हट के हैं, लेकिन जो हमारे आगे होंगे प्रयोग होने वाले हैं डिजाइन में आरसीसी स्लैब वगैरह में, ये सब हमारे यूज होने वाले हैं ये सारे टर्म्स। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा जो अभी हमने बताया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्लवरन सामर्थ्य के रूप में इस्पात को प्रयोग किया जाता है, तथा टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, यानी कि रेनफोर्समेंट मतलब स्टील कितने प्रकार के हम आरसीसी में प्रयोग करते हैं, तथा टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर, यानी ये 3 टॉपिक को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे। इसके साथ ही साथ अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने नए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनके भी मदद मिल सके। इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आरसीसी की क्लास तथा सर्वेइंग की क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।